आज मैं उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर ज़िले में संचालित जल जीवन मिशन योजना पर चर्चा करेंगे। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए यह योजना चलाई जा रही है और ज़िले में करीब 1.98 लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। यह जिम्मा पेयजल निगम को दिया गया है। निगम का दावा है कि अब तक करीब 96% घरों में पानी की आपूर्ति की जा रही है और पाइपलाइन करीब 98% बिछा दी गई है। आइए हम बात करते हैं निगम के अशासी अभियंता सुनील जोशी से क्या कर रहे हैं। शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार की क्या क्या योजनाएं चल रही हैं? जी, मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि अभी पूरे भारत में ही जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और इस ज़िले में भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल जीवन मिशन योजना, जैसा कि आपने सुना होगा, वो चल रही है। और जल जीवन मिशन योजना वैसे तो भारत में 2019 से लागू हो गई थी, शुरू हो गई थी। यहाँ पे इस ज़िले की अगर मैं बात करूँ, ऊधम सिंह नगर ज़िले में जल जीवन मिशन योजना 2021 से हम कहेंगे कि प्रारंभ हो पाई। उसका कारण ये रहा कि यहाँ पे शुरू में ये आकलन किया गया कि यहाँ पे क्या आवश्यकता इसकी है और लोगों की एक्चुअल में क्या डिमांड है पानी की। इसके मद्देनज़र जो है थोड़ा सा उसमें विश्लेषण किया गया और इसके बाद ही 2021 में चालू हो पाई। इसमें अगर हम बात करें तो पूरे हमारे ऊधम सिंह नगर ज़िले में लगभग 7 ब्लॉक हैं, जैसा हम सब जानते हैं, और हमारे 605 ग्राम पंचायतें हैं। और इसमें जो है अभी अगर हम बात करें तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत 300 लगभग 379 योजनाएं जो हैं वो यहाँ पे पूरे ज़िले के लिए प्रस्तावित की गई थी। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो कनेक्शंस के बारे में इसमें लगभग 1,98,000 कनेक्शंस जो है पूरे ज़िले में दिए जाने थे, जिसमें से लगभग 1,94,000 कनेक्शन जो है दे दिए गए हैं। इसके अलावा इसको अगर हम प्रतिशत में बोलें तो लगभग 96-97% हमारा काम पूरा हो चुका है। इसमें अभी लगभग पूरे ज़िले में 1,068 करोड़ के लगभग जो है पूरा जो इसका बजट इसका जो प्रस्तावित किया गया है, जिसमें से लगभग अभी 760 करोड़ के आसपास ही अभी तक जो है वो मिल पाया है। और बाकी बजट के लिए जो है डिमांड जो है शासन को प्रेषित कर दी गई है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जहाँ जहाँ पे जो है योजनाएं पूरी होती जा रही हैं वहाँ पे टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। कुछ स्थानों पे अभी भी ऐसा हो सकता है कि क्योंकि अगस्त के बाद से बजट ना मिलने के कारण जो है रोडों का रिस्टोरेशन पूर्ण रूप से ना हो पाया हो, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि उसको ट्रैफिक के चलने लायक, यानी आदमियों के चलने लायक और गाड़ियों के चलने लायक उसको बना देते हैं। और फंड प्राप्त होने पर जो है उस रोड को पूरी तरीके से उसी फॉर्म में वापस ले आया जाता है। जो पीडब्ल्यूडी की रोड्स होती हैं, पीडब्ल्यूडी की रोड्स के लिए हम लोग जो है पीडब्ल्यूडी से अनुमति लेते हैं। पीडब्ल्यूडी को उसका रिस्टोरेशन का पैसा पीडब्ल्यूडी को हम दे देते हैं, तो उसके बाद पीडब्ल्यूडी जो है उस रोड को रिस्टोरेशन का कार्य करती है। सर, कितने डिविजन्स हैं यहाँ पे और डिविजन्स में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं इस योजना को लेकर के? जी, यहाँ पे ऊधम सिंह नगर में 3 डिविजन्स जो हैं वो उत्तराखंड जल संस्थान की हैं और 3 डिविजन्स उत्तराखंड पेयजल निगम की हैं। टोटल 6 डिविजन्स हैं। कुछ योजनाएं स्वजल ने भी बनाई थी, हालांकि वो योजनाएं अब जल संस्थान और जल निगम को कुछ हैंडओवर हो गई हैं, 3-3 योजनाएं। तो अभी 6 डिविजन्स इसमें काम करती है। और जल निगम की जो एक यांत्रिक शाखा और है, 3 डिविजन्स तो सिविल की डिविजन्स है, एक यांत्रिक शाखा जो है वो पंप लगाने का काम करती है, यानी विद्युत यांत्रिक कार्य जो है वो हमारी यांत्रिक शाखा करती है। ये हल्द्वानी में है। तो ये 6 डिविजन्स हैं। इसमें हमारी टीम होती है, अधिशासी अभियंता कार्याध्यक्ष होते हैं, और इसमें एईज होते हैं और एईज और जेईज होते हैं। तो जूनियर इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर्स की ये टीम होती है और ये जो है कार्य को संपादित कराते हैं। सर, जिले में कुल 374 ग्राम पंचायतें हैं, इसमें कितने गाँवों को शामिल किया गया है योजना? जी, ये इसमें अगर हम टोटल 605 राजस्व ग्राम पूरे ज़िले में है। ये 605 ग्राम राजस्व ग्रामों के लिए ही योजना प्रस्तावित की गई है, जिसमें से मैंने आपको बताया कि लगभग 96-97% योजनाएं पूरी हो चुकी हैं
और बाकियों में जो है थोड़ा सा काम में थोड़ा सा गति में इसलिए प्रभाव पड़ा है कि अभी ठेकेदारों का कुछ लाइबिलिटीज़ हैं, उनको भुगतान नहीं किया जा सका है अगस्त के बाद से। तो उनके द्वारा जो है निरंतर मांग की जा रही है कि उनका जो है पेंडिंग भुगतान उनको कर दिया जाए। उसके लिए हमने शासन से धनराशि भी मांग ली है और हम लगातार शासन से संपर्क करते हैं कि कब धनराशि हमें अवेलेबल हो पाएगी, और जैसे अवेलेबल हो जाएगी हम जो है इसका भुगतान भी कर देंगे और आगे के काम को जो है गति मिल सकेगी। सर, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना पानी की सप्लाई करने का नियम है? जो जल जीवन मिशन में जो मानक रखा गया है, इसमें प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन का मानक रखा गया है। उसी हिसाब से ये योजनाएं डिज़ाइन की गई है। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं कहीं किसी किसी गांव में हमने ये देखा है कि लोग जो है पंप लगाकर जो है इससे ज़्यादा भी पानी का कई बार उपयोग कर ले रहे हैं। तो हमारा सभी को ये भी एक हम ये जागरूकता फैलाना चाहेंगे कि जो है इसमें, क्योंकि 55 लीटर का ही प्रावधान है, तो एक आदमी यदि 55 लीटर से ज़्यादा कोई इस्तेमाल करेगा तो अन्य लोगों को उससे प्रभाव पड़ता है। तो 55 लीटर का ही प्रयोग किया जाना उचित है। ऐसा जो घरों में उस पाइप लाइन से जो आपने लगा रखे हैं, जो कनेक्शन है, उसमें जो मोटर लगा करके दे पानी अपने दूसरे तीसरे मंजिल पर चढ़ाते हैं, क्या ये गैर कानूनी है या सही है? जी, हम गांव में भी हमारी टीम जाती है, जेईज जाते हैं, एईज जाते हैं, तो हम लोग ये जागरूकता फैला रहे हैं कि हम सभी को ये अनुरोध करते हैं जनता से कि आप जो है पंप और मोटर का इस्तेमाल ना करें। इससे क्या होता है कि जो गांव का दूरस्थ जो पार्ट होता है उसमें पानी नहीं पहुंच पाता है। तो क्योंकि क्या होता है कि जो आसपास के लोग अगर पाइपलाइन के बीच में ही पंप मोटर लगा देंगे तो दूरस्थ क्षेत्र में पानी का प्रेशर बहुत ड्रॉप हो जाता है और कई बार नहीं भी पहुंच पाता। क्या सर इसमें कार्रवाई का प्रावधान है? जी, अभी इसमें शुरू में तो हम जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन अगर एक बार हमें उनको एक तरीके से हम उनको मौखिक रूप से बता देते हैं और इसके बाद हम उनको सचेत भी करते हैं कि इसमें जो है विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। सर, योजनाएं कब तक पूरी होने की संभावना है जिले में? इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो 2025 में ये जल जीवन मिशन की जो समय सीमा को जो है भारत सरकार ने 2028 तक जो है इसको एक्सटेंड कर दिया है। हालांकि इस जिले में जैसा मैंने बताया कि काफ़ी हद तक काम 96% लगभग काम हो भी चुका है। तो यदि अगर फंड आ जाता है, जो बैलेंस फंड है, तो हम ये मानते हैं कि अगले आने वाले तीन महीनों के अंदर, 3-4 महीनों के अंदर ये काम पूरा खत्म हो जाएगा जल जीवन मिशन का इस जिले में। जोशी ने क्या कहा आपने सुना। इनका जो दावा है कि 96% घरों में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, इसकी हकीकत जानने के लिए ज़मीनी स्तर पर जब पड़ताल करेंगे तब ही पता चल पाएगा।